जय श्री कृष्ण। हमारे कुछ शिष्यों ने और भक्तों ने दूरभाष पर चर्चा की, गुरुजी श्री कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है, इसलिए आप हमें कृष्ण के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ संदेश प्रदान करें। तो बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा का पूर्ण अवतार है। वह ऐसा परम तत्व है जो न केवल हमारा इहलोक बनाता है अपितु परलोक भी सुधारता है। और कहा गया है, वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात पीतांबराधरुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। जो अपने कर कमलों में बंसी को शोभायमान किए हुए हैं और दूसरे एक हाथ में नवनीत को, मक्खन को भी लिए हुए हैं, और जो पीतांबरधारी हैं, जिसके रक्त कमल के समान जिसके नेत्र हैं और जिसके बिंबा फल के समान अधर हैं, ओष्ठ हैं। बिंबा फल कहते हैं आजकल कुंदरू को, कुंदरू का पका हुआ फल एकदम लाल हो जाता है। तो इस प्रकार से जिनके ओष्ठ हैं और जो पूर्ण चंद्रमा के समान और पूर्ण इंदु कमल के समान सुंदर जिनका मुखारविंद है, ऐसे परम तत्व कृष्ण के अलावा और मैं किसी भी तत्व को नहीं जानता हूँ। ऐसा जो ऋषियों का चिंतन है उसके माध्यम से बतलाया गया है। देखिए, सबसे पहले हमको कृष्ण नाम का अर्थ क्या होता है यही समझना होगा। तो कृष्ण शब्द जो बनता है संस्कृत की कृष्ण धातु से बनता है। कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षण, अर्थात आकर्षित करने वाला, और णा का अर्थ होता है आनंद और मोक्ष को देने वाला। तो कहने का तात्पर्य है जिससे परम आनंद और मोक्ष की प्राप्ति हो और जो सर्व लोगों के लिए, सर्व जन समुदाय के लिए, सारे प्राणियों के लिए जो अपनी ओर आकर्षित कर ले अपनी भाव भंगिमाओं से, अपने क्रियाकलापों से, उसी परम तत्व का नाम श्री कृष्ण है। यद्यपि लोक व्यवहार की दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी के पुत्र थे और यशोदा और नंद बाबा के द्वारा पालित थे, किंतु उनकी अनेक लीलाएं उन्होंने अपने अनेक मित्रों के साथ वृंदावन की परम पावन भूमि में की है। इसीलिए एक भक्त कहता है, वृंदावन धाम को वास भलो, जाके पास वह जमुना पट रानी, जो जननायक ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तेन को रजधानी। तीन लोक बखान कियो, और संत मुनि ने गुनी मन मानी, जमुना जमदूतन टारत है, भवतारत है श्री राधिका रानी, भवतारत है श्री राधिका रानी। वस्तुतः समूचा ब्रजधाम राधा और कृष्ण की लीलाओं के प्रसंगों से पग पग पर परिपूर्ण है। वहां का डाल डाल और पात पात भगवान कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करता है। इसीलिए कहते हैं कि डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होए। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान कृष्ण बलराम के छोटे भाई थे, किंतु ऋषियों, मुनियों, ग्वाल वालों, गोपियों को और सखाओं को आनंदित करते हुए
वह पर ब्रह्म परमात्मा परम तत्व के रूप में ब्रज में अवतरित होकर के हम सबको, पृथ्वी वासियों को अनेक प्रकार की शिक्षा देने के लिए आया था। उस परमात्मा ने गीता के माध्यम से कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की ओर हम लोगों को उन्मुख किया। और प्रमुख संदेश तो उनका कर्मयोग का ही है। उन्होंने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आपका केवल कर्म करने का ही विशेष अधिकार है। फल के बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। फल तो यथोचित दृष्टि से यदि कर्म होगा तो उसका यथोचित फल मिलना ही मिलना है। और कर्म में कौशल लाने के लिए, कुशलता का योग होने के लिए उन्होंने कहा योगः कर्मसु कौशलम, माने दत्त चित्त होकर के पूरी तरह से अपना मनोयोग के साथ में मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए। जो जहां जिस रूप में भी उसे दायित्व तो मिला हुआ है, अपनी उन्नति के लिए, समाज की उन्नति के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए और विश्व शांति के लिए हमको अपने कर्म में निरंतर लगे रहना चाहिए। भगवान कृष्ण का मूल भाव जन्माष्टमी पर प्रादुर्भूत होने का मूल संदेश यही है। और उन्होंने इसलिए भी जन्म लिया था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। देखिए तुलसीदास जी ने भी ठीक इसी प्रकार के शब्द कहे हैं, जब जब होय धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो कहने का तात्पर्य है कि दुष्टों का संहार करने के लिए, सज्जनों की रक्षा करने के लिए और एक धार्मिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भगवान तरह तरह के रूपों में, विभिन्न रूपों में और विभिन्न युगों में अवतार लेते हैं। यही भगवान कृष्ण की भक्ति का, जन्माष्टमी का मूल संदेश है। जय श्री कृष्ण।